आज मैं ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाले लोग ज़रूर पढ़े या सुने होंगे और इसे सही कहानी के रूप में स्वीकार भी किए होंगे। तो कहानी है कि ब्रिटेन के स्कॉटलैंड में फ्लेमिंग नाम का एक गरीब किसान था। एक दिन वह अपने खेत पे काम कर रहा था। अचानक पास में से किसी के चीखने की आवाज़ सुनाई पड़ी। किसान ने अपने साजो सामान और औजार को फेंका और तेज़ी से आवाज़ की तरफ लपका। आवाज़ की दिशा में जाने के बाद उसने देखा कि एक बच्चा दलदल में डूब रहा था। वह बालक कमर तक कीचड़ में फंसा हुआ था और बाहर निकलने के लिए संघर्ष कर रहा था। वह डर के मारे बुरी तरह से कांप भी रहा था और चिल्ला रहा था। किसान ने आनन फानन में लंबी टहनी ढूंढी। अपनी जान पर खेलकर उस टहनी के सहारे बच्चे को बाहर निकाला। उस बच्चे के साथ आई टीम ने किसान को धन्यवाद और साधुवाद देकर बच्चे के साथ वापस लौट गए। अगले दिन उस किसान की छोटी सी झोपड़ी के सामने एक शानदार गाड़ी आकर खड़ी हुई। उसमें से कीमती वस्त्र पहने हुए एक सज्जन उतरे, जिन्होंने किसान को अपना परिचय देते हुए कहा कि मैं उसी बालक का पिता हूँ और मेरा नाम एडोल्फ चर्चिल है। फिर उस अमीर एडोल्फ चर्चिल ने कहा कि वह इस एहसान का बदला चुकाने आए हैं। फ्लेमिंग नाम के उस किसान ने उस सज्जन के ऑफर को ठुकरा दिया। उसने कहा, मैंने जो कुछ किया उसके बदले कोई पैसा नहीं लूँगा। किसी को बचाना मेरा कर्तव्य है। मानवता है, इंसानियत है और उस मानवता इंसानियत का कोई मोल नहीं है। इसी बीच फ्लेमिंग का बेटा झोपड़ी के दरवाजे पर आया। उस अमीर सज्जन की नज़र अचानक उस किसान के बेटे पर गई तो उसने पूछा, क्या यह आपका बेटा है? किसान ने गर्व से कहा, हाँ। उस व्यक्ति ने अब नए सिरे से बात शुरू करते हुए किसान से कहा, ठीक है, अगर आपको मेरी कीमत मंजूर नहीं है तो एक काम करते हैं कि आपके बेटे की शिक्षा का भार मैं अपने ऊपर लेता हूँ। मैं उसे उसी स्तर की शिक्षा दिलवाने की व्यवस्था करूँगा जो अपने बेटे को दिलवा रहा हूँ। फिर आपका बेटा आगे चलकर एक ऐसा इंसान बनेगा जिस पर हम दोनों को गर्व महसूस करेंगे। किसान ने सोचा, मैं तो अपने पुत्र को उचित शिक्षा नहीं दिलवा पाऊँगा और ना ही ऐसी सुविधाएं जुटा पाऊँगा जिससे कि वह बड़ा आदमी बन सके। अतः इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता हूँ। बच्चे के भविष्य के खातिर फ्लेमिंग तैयार हो गया। अब फ्लेमिंग के बेटे को सर्वश्रेष्ठ स्कूल में पढ़ने का मौका मिला। आगे बढ़ते हुए उसने लंदन के प्रतिष्ठित सेंट मैरी कॉलेज स्कूल में स्नातक डिग्री हासिल की। फिर किसान का यही बेटा पूरी दुनिया में महान वैज्ञानिक सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के नाम से विख्यात हुआ। यह वही स्कॉटिश जीवाणु विज्ञानी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे जिन्होंने साल 1928 में पेनिसिलिन की खोज के लिए जाना जाता है, जिन्होंने एंटीबायोटिक्स क्रांति की शुरुआत की। पेनिसिलिन की खोज के लिए उन्हें 1945 में फिजियोलॉजी या मेडिसिन के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यह कहानी यहीं नहीं ख़त्म होती है। कुछ वर्षों के बाद उस अमीर के बेटे को निमोनिया हो गया और उसकी जान पेनिसिलिन की इंजेक्शन से ही बची। उस अमीर एडोल्फ चर्चिल के बेटे का नाम था विंस्टन चर्चिल, जो 2 बार ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे। है ना आश्चर्यजनक संयोग। इसे कहते हैं कि व्यक्ति को हमेशा अच्छे काम को करते रहना चाहिए, क्योंकि आपका किया हुआ काम आखिरकार लौट के आपके पास ही आएगा। यानी अच्छाई पलट पलट के आती है। यकीन मानिए, मानवता की दिशा में उठाया गया प्रत्येक कदम आपकी स्वयं की चिंताओं को कम करने में मील का पत्थर साबित होगा। देखने के लिए धन्यवाद।